Hello everyone, welcome back to Academically. And today we discuss regarding this MBBS in abroad. बहुत सारे लोग MBBS करना चाहते हैं इंडिया में, बट यहाँ पर मिल नहीं पाती है सीट या नीट में इतने मार्क्स नहीं होते हैं, देन दे नीड टू गो टू अब्रॉड, राइट। बट अब्रॉड जाने के बाद भी बहुत सारे लोग एक जाल में फंस जाते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल टू राइट सर्टेन एग्जाम, दे कैन नॉट प्रैक्टिस इन मैनी कंट्रीज आफ्टर अपने 5 साल पढ़ाई करने के बाद, बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि आपको कौन कौन से ऐसी मेजरमेंट लेने चाहिए जो एनएमसी बोलता है। एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना चाहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और क्या क्या आपको करना होगा टू गेट रजिस्टर्ड योर सेल्फ एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इन इंडिया इन अब्रॉड इफ़ यू वांट टू डू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा और एनी अदर कंट्री। सो आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट। सो आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर आपने अगर किया हुआ है, obviously you can see thought there is so many students they want to do MBBS in India, नीट में मार्क कम आ गए हैं आपके, देन यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन अब्रॉड, सो वी आर गुड डिस्कस अबाउट दिस। तो यहाँ पर जनरली जो गाइडलाइन है एनएमसी का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले जो है गाइडलाइन नहीं था, बट 2018 के बाद में जो बहुत सारा न्यू गाइडलाइंस आया है उसको आपको फॉलो करना मस्ट है। अगर आपने फॉलो नहीं किया रहा, आपने कुछ ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो फिर आप यू कैन नॉट रजिस्टर्ड योर सेल्फ एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इन इंडिया और मैनी अदर कंट्रीज, राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो है ऐसी कंट्री में लेना चाहिए एडमिशन जहाँ पर जो है ये आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए। सो ये यहाँ पर जो है जनरली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये सारे क्वेश्चन से बेसिकली, तो नीट का एक क्वेश्चन ये आता है बेसिकली कि नीट का एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है या नहीं। ओके, तो 2018 के बाद से ये एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। तो इफ़ यू वांट टू डू MBBS किसी भी कंट्री में, अगर आपको MBBS करना है, वेदर इट इज़ इन इंडिया में करना है या फॉरेन कंट्री में करना है, तो आपको नीट एग्ज़ाम देना कंपलसरी है इफ़ यू आर ए इंडियन सिटीजन। अगर आपने नहीं दिया तो यू कैन नॉट गेट रजिस्टर्ड योर सेल्फ इन इंडिया, राइट। तो दिस इज़ मैंडेटरी है। ऑब्वियसली आपके लो मार्क्स होंगे तो आप फॉरेन जा सकते हो, हाई मार्क्स हो तो इंडिया में यू कैन डू, राइट। तो एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है नीट का इंडिया के अंदर, अगर आपको MBBS इंडिया से करना है या फॉरेन कंट्री से करना है तब भी। नाउ आता है कि अगर आपने वंस यू कंप्लीटेड अगर आप MBBS आपने कर लिया, यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया, तो आपको जो है ये FMGE का एग्ज़ाम देना होता है करंटली में, बट ये फ्यूचर में इसको चेंजेस होता है। अभी उसके बाद चल रही है नेक्स्ट एग्ज़ाम होने की, तो ये वही एग्ज़ाम है। यानी वंस यू पास इस एग्ज़ाम देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस इन इंडिया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इसका पासिंग रेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। एज यू ऑलरेडी नो अराउंड 20 से 30% बच्चे ही पास कर पाते हैं जनरली इन दिस एग्ज़ाम। तो और भी ऑप्शन है, यू कैन बिकम ए डॉक्टर इन ऑस्ट्रेलिया टू राइट AMC एग्ज़ाम और USCML एग्ज़ाम फॉर US और प्लैब एग्ज़ाम और UCAML एग्ज़ाम फॉर UK और प्रेस एग्ज़ाम फॉर Ireland और another exam for New Zealand. And academically we provide coaching all these exams and we also help you to get your admission done. तो आपको अगर एडमिशन चाहिए MBBS में किसी भी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, तो वी कैन हेल्प यू। और उसके बाद में आपको अगर लर्न करना है किसी और कंट्री में प्रैक्टिस करना है, वो भी आपको भी हम लोग हेल्प करते हैं एकेडमिकली के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया। एक बात यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन, तो एनएमसी ने ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी या लिस्ट नहीं बनाई है कि आपको यहाँ से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आपको आई एम गिविंग यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज हियर, यू मस्ट चेक WDOMS, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स की एक लिस्ट होती है। इसमें आपके कॉलेज का होना मस्ट है। अगर आपके कॉलेज का नाम इसमें नहीं है, देन यू कैन नॉट राइट AMC एग्ज़ाम फॉर ऑस्ट्रेलिया और USCML एग्ज़ाम फॉर US, प्लैब एग्ज़ाम फॉर UK, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि 3 प्रोग्राम होते हैं इनके यहाँ पर, एक प्रोग्राम अप्रूव्ड है, 2 प्रोग्राम अप्रूव्ड नहीं है। तो आपको चेक करना है एंड देन उसी कॉलेज में उसी कोर्स में लेना है आपको जो अप्रूव्ड है WDOMS के द्वारा, ठीक है। यू कैन चेक दिस, हमने इसका लिंक भी डाला हुआ है, यू कैन चेक देयर एज वेल, ओके। एंड इसके अलावा फिर कोर्स एंड ड्यूरेशन, और बात आती है यहाँ पर इंटर्नशिप बहुत सारी कंट्रीज़ में इंक्लूडेड नहीं होती है सो प्लीज़ चूज़ दैट कंट्री जहाँ पर इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। उसका मतलब ये है कि अगर आपने MBBS किया फॉर एग्जांपल जॉर्जिया से एंड वहाँ इंटर्नशिप नहीं थी, तो क्या होगा, आपको अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको AMC 1 के बाद में यू नीड टू डू 1 ईयर इंटर्नशिप इन ऑस्ट्रेलिया, और FMG अगर आपने पास किया इंडिया के लिए तो आपको इंडिया में ये इंटर्नशिप करना पड़ जाएगा बट अगर आपके कोर्स में करिकुलम में ऑलरेडी इंटर्नशिप था, देन आपको नो नीड,
कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल चाइना में जो होता है ना, तो उस टाइप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली जो है आपने कोच, हम आपको गाइड करते हैं जो राइट कॉलेज है इसी सारे पैरामीटर्स की बेस पे, ताकि यू कैन बिकम ए डॉक्टर इन योर डिजायर्ड कंट्री, ठीक है। एंड देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर जो हुआ है कि बताया हुआ था आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा एंड ऑल दोज थिंग्स है नो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज हियर, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने MBBS कर लिया है एंड इफ़ यू गेट रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, US या UK, फिर से हमको FMG इंडिया में देना पड़ेगा या नहीं? तो आंसर इज नो, यू नो नीड टू राइट एनी FMG एग्जाम, विदाउट दिस यू कैन गेट रजिस्टर्ड इन इंडिया। क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो NMC ने जो गाइडलाइन दिया हुआ है जो है, ये उन्होंने एग्जाम्पशन दिया हुआ है एक्सेप्ट FM, मतलब जो FMG एग्ज़ाम है आपको नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपने जो है फॉर एग्जांपल आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपने AMC1 AMC2 दोनों एग्ज़ाम आपने पास कर लिए, वहाँ जाके आपने जो कोई PG कर लिया ऑस्ट्रेलिया में, आपके रजिस्टर्ड एज ए GP और स्पेशलिस्ट, एंड इन फ्यूचर 10-20 साल के बाद में अगर आपको इंडिया कहीं वापस आना पड़ जाए, आप आना चाहते हैं तो अभी आप आ सकते हैं। और कोई भी FMG एग्ज़ाम आपको उस टाइम पर रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि FMG एग्ज़ाम बहुत टफ है एंड उसकी वजह से वो लोग चाहते हैं कि हम चले जाएँ ऑस्ट्रेलिया और कंट्री में, नो, तो वो आप कर सकते हो। सो ये था NMC का गाइडलाइन इन जनरल। एंड जैसे मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम या FMG एग्ज़ाम आपको पास करना होगा वंस यू कंप्लीटेड MBBS, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया और इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इन अब्रॉड लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो आपको AMC एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। और एकेडमिकली पे हम सारे एग्ज़ाम्स की, फॉरेन मेडिकल एग्ज़ाम्स की कोचिंग करते हैं। वी आर द फर्स्ट अटैक इन द वर्ल्ड हेल्प मेडिकल डॉक्टर्स टू वर्क इन अब्रॉड। एंड नेक्स्ट आएगा इसके बाद में है फिर मैंने बताया था आपको ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, यू मस्ट बी इंडियन सिटीजन आपका होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। या आप OCI होल्डर हैं, मेडिकल क्वालिफिकेशन आपके रिकॉग्नाइज होनी चाहिए कंट्री के अंदर। मैंने बताया था WDOMS जो है वो आप अगर देखेंगे तो उसमें जो भी लिस्ट में है तो ऑब्वियसली ये अप्रूव्ड लिस्ट मानी जाती है जनरली, बट NMC ने नहीं बोला हुआ है WDOMS के बारे में। ये मैंने आपको एडिशनल पॉइंट बताया हुआ है, इफ़ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड इन अब्रॉड वंस यू कंप्लीट योर MBBS, ठीक है। तो ये हो गया। एंड आई होप आपको बात समझ में आई होगी, तो MBBS बेसिकली बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है अब्रॉड में। ऑब्वियसली 18, 20, 25 लाख के बीच में जो आप MBBS कर सकते हो फॉरेन कंट्री में, एंड हम आपको राइट यूनिवर्सिटी, राइट कोर्स, इंटर्नशिप के साथ में जहाँ पर है वो हम आपको रिकमेंड करेंगे। इफ़ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड यू कैन कनेक्ट टू अस टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़ लीव ए कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू, बाय। क्या कुछ और था क्या? ठीक है, तो उसको बोल देते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू गेट अप टू डेट एंड इफ़ यू वांट टू गेट more update regarding study abroad, तो प्लीज़ get in touch with our social media handles। एंड यहाँ पे आप बेसिकली कर सकते हो। एंड हमारे यहाँ पर जो है स्पेशली ये मेरा YouTube चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हमेशा हम वीडियोस बनाते रहते हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर हमारा ये स्टडी अब्रॉड का सेपरेटली वो दिया हुआ है, यू कैन स्कैन कोड एंड यू कैन विजिट एकेडमिकली वेबसाइट पे, वेबसाइट पे यू कैन लैंड एंड आल्सो ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस। थैंक यू।